नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दादरी कत्ल वाक़े और गुलाम अली के मौसीकी प्रोग्राम की मुखालिफत करने को बदबख्ताना और नापसंदीदा करार दिया। उन्होंने ये वाज़ेह किया कि इनकी हुकूमत का इस तरह के वाक़यात से कोई ताल्लुक नहीं है। अपोजिशन ही कसीर आलूजूद पर सियासत कर रही है और वो नकली सेकुलरिज्म में मुलव्विस है। दादरी में एक 52 साला मुस्लिम शख्स के कत्ल के वाक़े पर लबकशाई करते हुए उन्होंने अपोजिशन पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो फ़िरका परस्ती का हवा खड़ा करते हुए अक़लियतों को वोट बैंक की हैसियत से इस्तेमाल कर रही है। नरेंद्र मोदी ने बंगाल रोजनामा आनंद बाजार पत्रिका को इंटरव्यू देते हुए कहा कि दादरी वाक़े या गुलाम अली के गज़लों के प्रोग्रामों की मुखालिफत करना बदबख्ताना और नापसंदीदा है, लेकिन इनकी मरकजी हुकूमत का इन वाक़यात से कोई ताल्लुक नहीं है। पहली मरतबा उन्होंने दादरी वाक़े पर रास्त बात की है, जहां गोश्त खाने के अफवाह पर एक मुस्लिम शख्स को हुजूम ने ज़ुद्दोकोब करके हलाक किया था। अगरचे के गुज़िश्ता हफ्ते उन्होंने इंतखाबी रैली के दौरान बाज़ रिमार्क्स भी किए थे। दादरी वाक़े पर इनकी खामोशी पर अपोजिशन ने शदीद तनकीद की थी। गज़ल गुलकार गुलाम अली के प्रोग्राम को बीजेपी की हलीफ पार्टी शिवसेना की जानिब से धमकी दिए जाने के बाद मजबूरन मनसूख कर दिया गया था। इस पर भी अपने पहले रद्द-ए-अमल में मोदी ने कहा कि गुलाम अली के गज़ल प्रोग्राम की मुखालिफत भी अफसोसनाक है। मुंबई में गुज़िश्ता हफ्ते ये प्रोग्राम मुनक्किद होने वाला था। इस तरह के वाक़यात पर अपनी पार्टी के मौक़िफ़ को वाज़ेह करते हुए मोदी ने कहा कि इनकी पार्टी बीजेपी ने इस तरह के वाक़यात की हरगिज़ तायीद नहीं की है। नरेंद्र मोदी की जानिब से मुंबई में गुलाम अली के प्रोग्राम की मनसूखी को बदबख्ताना करार देने के बाद हुकूमत के खिलाफ अपने मौक़िफ़ को मजीद सख्त बनाते हुए हुकूमत की हलीफ शिवसेना ने आज वज़ीर आज़म को उनका माजी याद दिलाया, जबकि 2002 के गुजरात फसादात के दौरान वो चीफ मिनिस्टर थे और कहा कि उन्हें इज्जत और शोहरत गोधरा और अहमदाबाद की वजह से मिली है। सेना के रुकने पार्लियामेंट संजय रावत ने पाकिस्तानी गुलकार गुलाम अली के प्रोग्राम की मनसूखी पर मोदी के ख्यालात को बदबख्ताना करार दिया। मोदी ने एक इंटरव्यू में दादरी हलाकत वाक़े और मुंबई में गुलाम अली के मौसीकी प्रोग्राम की मनसूखी को बदबख्ताना करार दिया, लेकिन कहा कि उनकी हुकूमत का इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। रावत ने कहा कि अगर वज़ीर आज़म गुलाम अली पर इस तरह का बयान देते हैं तो ये बड़ी बदबख्ती की बात है। दुनिया नरेंद्र मोदी को गोधरा और अहमदाबाद की वजह से जानती है और हम इसी वजह से उनका एहतराम करते हैं। अगर यही नरेंद्र मोदी गुलाम अली और साबिक़ पाकिस्तानी वज़ीर खुर्शीद से जुड़े तनाज़ात पर इस तरह का रद्द-ए-अमल देते हैं तो ये हम सभी के लिए यकीनन बदबख्ती की बात है। रावत ने ताहम दादरी वाक़े पर मोदी के ख्यालात की तायीद की और कहा कि यह वाक़या इंतहाई बदबख्ताना है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। सदर एनसीपी शरद पवार ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का दादरी सानहे के बारे में बयान इंतहाई ताख़ीर से किया गया है। इनकी हुकूमत में रवादारी का फुक़दान है। दादरी सानहे पर खामोशी और पाकिस्तानी गज़ल गुलकार गुलाम अली के मुंबई में प्रोग्राम की तनसीख के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी खामोशी तोड़ते हुए एक इंटरव्यू दिया, जिसमें इन वाक़े को बदबख्ताना करार दिया गया। ताहम सदर एनसीपी ने इस वाक़े का हवाला देते हुए कहा कि यह बयान बहुत ताख़ीर से दिया गया है। मोदी इस तरह वाक़यात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इतनी ताख़ीर से बयान पर कोई फ़ायदा का इम्कान नहीं है। उन्होंने महाराष्ट्र में बीजेपी ज़ेर क़यादत हुकूमत को दोबारा तायीद फराहम करने को खारिज इम्कान करार देते हुए कहा कि मुस्तकिल इख्तिलाफ़ात और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी के बावजूद शिवसेना और बीजेपी हुकूमत में बरकरार रहेंगे और इस इत्तेहाद के टूटने का कोई इम्कान नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने क़ब्ल-अज़ीम बीजेपी ज़ेर क़यादत हुकूमत को तायीद का पेशकश सिर्फ इसलिए किया था ताकि महाराष्ट्र में एक मुस्तकिम और पायदार हुकूमत कायम हो सके। ताहम शिवसेना बीजेपी इत्तेहाद के टूटने का कोई इम्कान नहीं है। ताहम इस सूरत में भी वो दोबारा बीजेपी ज़ेर क़यादत हुकूमत को तायीद फराहम नहीं करेंगे, क्योंकि एनडीए हुकूमत में रवादारी का फुक़दान है। तेलंगाना हज कमेटी के हुज्जाज इकराम की वापसी का आगाज हो चुका है। मदीना मुनव्वरा से हुज्जाज इकराम के 3 काफ़िले आज वतन वापस हुए, जिनमें तकरीबन 1000 हुज्जाज इकराम मौजूद थे। एयर इंडिया की खुसूसी परवाज़ों से हुज्जाज इकराम की वापसी अमल में आई। सुबह 8:30 बजे पहला काफ़िला शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा, जबकि रात में 2 काफ़िले वतन वापस हुए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली ने पहले काफ़िले के हुज्जाज इकराम के तैयारे के करीब पहुंचकर इस्तकबाल किया और इन्हें फरीज़े हज की तकमील पर मुबारकबाद पेश की। मक्के मुकर्रमा में पेश आए 2 सानेहात के पस मंज़र में हुज्जाज इकराम की वापसी के मौके पर जज्बाती मनाजिर देखे गए। हुज्जाज के रिश्तेदार और दोस्त अहबाब ने फरीज़े हज की तकमील और बाहिफाजत वापसी पर बचश्मे नम अपने रिश्तेदारों का इस्तकबाल किया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने पहले काफ़िले के तमाम हुज्जाज इकराम से फ़र्दन मुलाकात की और इंतजामात के बारे में मालूमात हासिल की। तमाम हुज्जाज इकराम ने हज कमेटी के इंतजामात और मक्का मुकर्रमा व मदीना मुनव्वरा में फराहम की गई सहूलतों पर इत्मीनान का इजहार किया। कई ज़ईफ़ुल उमर हज्जाज इकराम ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली और स्पेशल ऑफिसर हज कमेटी प्रोफेसर एस शुकूर के सर पर हाथ रखकर इन्हें दुआएं दी।
इस मौके पर सेक्रेटरी अखिलेती बहबूद श्रीमती जेडी अरुणा, डायरेक्टर अखिलेती बहबूद MG अकबर, मैनेजिंग डायरेक्टर अखिलेती फाइनेंस कॉर्पोरेशन B शफीउल्लाह IFS और दीगर ओहदेदार मौजूद थे। हुज्जाज इकराम ने बताया कि हुकूमत सऊदी अरब ने हज के दौरान बेहतरीन इंतजाम किए थे और रुबात में मुकीम हुज्जाज इकराम के लिए नाज़िर रुबात की जानिब से मौसर इंतजाम किए गए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली और दीगर ओहदेदारों के हाथों हुज्जाज इकराम को फीकस 5 लीटर जमजम का कैन हवाले किया गया। ऑनलाइन अद्वियात की खरीद व फरोख्त पर इम्तना आयद करने का तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा करते हुए आंध्र प्रदेश केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की जानिब से एक रोज़ा एहतजाजी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। सदर एसोसिएशन रमेश चंद्रा गुप्ता ने बताया कि ऑनलाइन अद्वियात की खरीद व फरोख्त से ड्रग और केमिस्ट, होलसेल व रिटेल डीलर्स के कारोबार पर 50% का असर पड़ेगा। इसके अलावा ऑनलाइन अद्वियात की खरीदी की वजह से ही बिना डॉक्टर की तजवीज़ के अद्वियात की ढरले के साथ फरोख्त अमल में आएगी, जो नौजवान नस्ल के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। उन्होंने अद्वियात की ऑनलाइन खरीद व फरोख्त की हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मंजूरी पर ताज्जुब जाहिर करते हुए बताया कि जारिया साल जून तक सितंबर के महीने में बिना डॉक्टर्स की तजवीज़ के अद्वियात फरोख्त करने वाले 900 से ज़ायद फार्मेसी को शहर हैदराबाद में मुकफ़ल कर दिया गया, मगर हुकूमत ऑनलाइन अद्वियात की खरीद व फरोख्त को मंजूरी देते हुए नशा और अद्वियात की आसानी के साथ फरोख्त की राहें हमवार की जा रही है। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन की जानिब से एक रोज़ा मेडिकल हॉल्स बंद प्रोग्राम एक रिहर्सल थी और अगर तेलंगाना हुकूमत से हमारी बातचीत नाकामी होती है तो बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। हैदराबादी मुहावरों में पानी की तरह पैसे बहाना भी एक मुहावरा है और ये उमूमन उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब गैर ज़रूरी पैसा खर्च किया जाने लगे। लेकिन रियासती हुकूमत ने मूसा नदी में 405 करोड़ रुपए बहा दिए हैं और पहले मरहले में जो गुज़िश्ता 15 साल से जारी है 405 करोड़ 31 लाख रुपए खर्च किए जाने के बाद कोई तरक्याती काम न होने के सबब दूसरे मरहले को मरकज़ी हुकूमत की जानिब से मंजूरी हासिल नहीं हुई, बल्कि मनसूबे को मुस्तरद कर दिया गया। रियासती हुकूमत ने मरकज़ी हुकूमत को साल 2011 में रूदे मूसा को खूबसूरत बनाने के लिए तैयार करदा मंसूबे के दूसरे मरहले को 750 करोड़ रुपए जारी करने की सिफारिश रवाना की थी, लेकिन इस मंसूबे को मरकज़ी हुकूमत ने यकसर मुस्तरद कर दिया है और वाज़े तौर पर यह कहा है कि यह मंसूबा अब मज़ीद काबिल अमल नहीं है। माहिरीन माहौलियात के बमुजिब अहमदाबाद साबरमती नदी के तर्ज के मंसूबे की तैयारी तक कोई तरक्याती काम रूदे मूसा में नाकाबिल अमल है, क्योंकि रूदे मूसा में शहर से खारिज होने वाली गंदगी की रास्त पाइपलाइन कई मुकामात पर छोड़ी गई हैं, जिन्हें रोका जाना इंतहाई ज़रूरी है। मूसा नदी से गंदगी और फजले की निकासी के लिए 5 सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तामीर किए गए थे, जिनकी गुंजाइश 592 MGD है। इसके बावजूद भी पहले मरहले में तामीर करदा इन STP से कोई खास फायदा हासिल नहीं हुआ। अंबरपेट, नागुल, नल्ला चेरू, जियागुड़ा और अत्तापुर के करीब तामीर किए गए इस STP ताहाल मुकम्मल तौर पर कारगर भी नहीं हो पाए। इसी तरह मूसा नदी में रबर डैम की तामीर के लिए हुकूमत ने 50 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन इसके भी कोई खातिर ख्वाह नतायज बरामद नहीं हुए, बल्कि रबर डैम का मुकाम मच्छरों की अफजाइश का मरकज में तब्दील हो गया। माहिरीन माहौलियात के बमुजिब दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के लिए सेवरेज निज़ाम 1931 में अंबरपेट में तामीर किया गया था, जिसकी गुंजाइश 12 MGD हुआ करती थी और ये गुंजाइश के एतबार से 5 लाख नफूस पर मुश्तमिल आबादी के लिए काफ़ी था। लेकिन गुज़िश्ता 84 बरसों के दौरान शहरी इलाके में औसत आबादी के 90 लाख पहुंचने के बाद भी इस निज़ाम पर अभी तक इन्हिसार किया गया है। इसके अलावा शहर के नाले मूसा नदी में छोड़े जा रहे हैं। शहर के अतराफ में 30 किलोमीटर के हुदूद में मौजूद 12 सनती इलाके हैं, जहां से मुख्तलिफ केमिकल और आलूदा पानी रूदे मूसा में छोड़ा जाता है। शहर के बीचों बीच मौजूद इस नदी को खूबसूरत बनाने के मंसूबे पर अमलावरी को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी है कि असर नौ मंसूबे की तैयारी और साबरमती के तर्ज पर मंसूबा तैयार करते हुए अलहदा इदारे का क़याम ज़रूरी है। राजेंद्र नगर में एक खातून की मुबैना इस्मत रेजी का वाक़या पेश आया। बंडलागुड़ा इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले एक ताजिर मनोज ने खातून फिजियोथेरापिस्ट को मकान तलब किया और नशीली दवा के जरिए बेहोश करने के बाद इस्मत रेजी की। इसके बाद खातून को जान से मारने की धमकी देकर अपनी मर्जी के काम करवाने के लिए जबरदस्ती कर रहा था। मनोज ने तिब्बी जांच की गर्ज से खातून को अपने मकान तलब किया था। इस खातून की शिकायत पर राजेंद्र नगर पुलिस ने मनोज को हिरासत में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।